डाटा ट्रांसफ़र स्कीम के बारे में पढ़े थे, जो कि मेनली माइक्रो प्रोसेसर में दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र स्कीम एंड सेकेंड वन इज़ सीरियल डाटा ट्रांसफ़र स्कीम। पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र स्कीम मेनली तीन तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। फर्स्ट वन इज़ प्रोग्राम इनपुट आउटपुट, सेकेंड वन इज़ इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र एंड थर्ड वन इज़ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डाटा ट्रांसफ़र। प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र का फिर से दो तरीका होता है। फर्स्ट वन इज़ सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र एंड असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग प्रोग्राम पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र के बारे में पढ़े थे और सीरियल डाटा ट्रांसफ़र के बारे में पढ़े थे, और प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो कि दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज़ सिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र मोड एंड सेकेंड वन इज़ असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र मोड। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ छूट गया था, जो है हैंड शेकिंग मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। जो एसिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र मोड होता है माइक्रो प्रोसेसर में, वो मेनली इम्प्लीमेंट किया जाता है हैंड शेकिंग मोड के द्वारा। सो asynchronous mode of data transfer is mainly implemented using hand shaking mode. So what is hand shaking mode of data transfer? हैंड शेकिंग मोड डाटा ट्रांसफ़र में क्या होता है, अगर माइक्रो प्रोसेसर से हमको डाटा भेजना है इनपुट आउटपुट डिवाइस में, तो डाटा ट्रांसफ़र होने के पहले माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में सिग्नल एक्सचेंज होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हैंड शेकिंग मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। तो इन हैंड शेकिंग मोड सम सिग्नल आर एक्सचेंज बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस prior to the transfer of the data. So first one is, अगर हमको माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस में अगर डाटा भेजना है, तो माइक्रो प्रोसेसर पहले क्या करेगा, रेडी सिग्नल भेजेगा किसको, इनपुट आउटपुट डिवाइस को। और रेडी सिग्नल अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस को मिल जाएगा, तो जब इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो माइक्रो प्रोसेसर ये इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करता है कि एक्नॉलेजमेंट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है, जो कि ये बताता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी है डाटा एक्सेप्ट करने के लिए फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर। सो in asynchronous hand shaking process of data transfer from microprocessor to input output device, first microprocessor send ready signal to input output device, and when input output device is ready to transfer data to microprocessor, it will send acknowledgement signal to microprocessor indicating that it is ready to transfer data. तो हैंड शेकिंग मोड का दूसरा मोड क्या है, अगर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर में डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस पहले सेंड करेगा रेडी सिग्नल टू माइक्रो प्रोसेसर कि हम डाटा सेंड करना चाहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को कुछ टाइम लगेगा रेडी होने में। जब माइक्रो प्रोसेसर रेडी हो जाएगा एक डाटा एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये एक वैलिड डाटा सिग्नल इनपुट आउटपुट डिवाइस को सेंड करेगा, ये बताने के लिए कि हम रेडी हैं डाटा एक्सेप्ट करने के लिए, तो तुम हमको इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करे कि वैलिड डाटा अब इसको सेंड करे। सो इन असिंक्रोनस हैंड शेकिंग प्रोसेस टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस टू माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस सेंड ready signal to microprocessor, then microprocessor send valid data signal to input output device indicating that microprocessor is ready to accept data from input output device. Then data transfer will take place from input output device to microprocessor using data bus.
So these are hand-checking process to transfer data from microprocessor to input-output device or from input-output device to microprocessor. So asynchronous data transfer scheme is mainly implemented using hand-checking mode of data transfer. इस स्कीम का प्रॉब्लम क्या है कि मान लो माइक्रो प्रोसेसर डाटा सेंड करना चाह रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस को, तो वो रेडी सिग्नल सेंड करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। उसके बाद उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी नहीं हो जाए डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो क्या करता है कि एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को, ये बताने के लिए हम डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर को वेट करना पड़ रहा है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। सो इसमें टाइम वेस्टिंग हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर हमेशा ये चेक करते रहता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस रेडी है कि नहीं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। सो इन हैंड चेकिंग मोड माइक्रो प्रोसेसर always check for the availability of data from input output device, so some of the microprocessor time is wasted. So this is the drawback of hand checking process. This problem is modified using next data transfer scheme, that is interrupt driven input output data transfer and direct memory access data transfer. Now what is interrupt driven input output data transfer? Interrupt driven input output data transfer मेनली जो है असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र स्कीम में हम लोग कब यूज़ करते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस इस दोनों का जो स्पीड है अगर मैच नहीं करता है तो हम लोग असिंक्रोनस डाटा ट्रांसफ़र स्कीम यूज़ करते हैं। तो जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से अगर डाटा सेंड करना है माइक्रो प्रोसेसर को, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, पहले इंटरप्ट सिग्नल सेंड करेगा, कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है जिसका नाम है इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को। तो इसके रिस्पॉन्स में अगर इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को रिसीव होता है तो माइक्रो प्रोसेसर फिर से इनपुट आउटपुट डिवाइस को इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करता है, ये बताने के लिए कि हम इंटरप्ट रिक्वेस्ट रिसीव कर चुके हैं। और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करने के बाद माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, अपना मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है और इंटरप्ट सबरूटीन का प्रोग्राम जो भी है उसको एग्जीक्यूट करने लगता है। यानी कि अगर ये डाटा ट्रांसफ़र करना है इनपुट आउटपुट डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो वाला काम स्टार्ट कर देता है। और जो भी डाटा ट्रांसफ़र होना है इनपुट आउटपुट से माइक्रो प्रोसेसर में, वो किसके थ्रू होगा, डाटा बस के थ्रू इसमें डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर को का टाइम वेस्ट नहीं होता है। बैकग्राउंड में ये क्या कर रहा है, मेन प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर रहा है। और जब भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर को आता है तो वो मेन प्रोग्राम को छोड़ के इंटरप्ट सब रूटीन वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो इसमें टाइम वेस्टिंग नहीं हो रहा है। सो इट इज़ एफिशिएंट वे ऑफ डाटा ट्रांसफ़र स्कीम। So whenever device is ready to transfer data to microprocessor, it will send a control signal known as interrupt request to microprocessor. In response to this interrupt signal, microprocessor send interrupt acknowledgement signal to input output device, indicating that it has received, microprocessor has received interrupt request, and it's stop the execution of main program, accept the data from input output device through data bus, and then return to main program. So this is interrupt driven input output data transfer. Now last method of data transfer is direct memory access data transfer.
सो व्हाट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डाटा ट्रांसफ़र। तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ क्या क्या कनेक्टेड है, मेमोरी कनेक्टेड है, और एक इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है, और एक दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है थ्रू डेटा बस एंड कंट्रोल बस एंड एड्रेस बस। तो अगर हमको इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा सेंड करना है किसमें, मेमोरी में, इनपुट आउटपुट से हमको डाटा सेंड करना है मेमोरी में, तो पहले वाला जो डाटा ट्रांसफ़र का स्कीम है जो कि है प्रोग्राम इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र और इंटरप्ट ड्राइवन इनपुट आउटपुट डाटा ट्रांसफ़र, उसमें क्या होता है कि अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा हमको मेमोरी में सेंड करना है तो पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस डाटा सेंड करता है किसको, माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर में वो डाटा सेव होता है, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर से वो डाटा किस में जाता है, मेमोरी में। तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस सेंड करता है डाटा माइक्रो प्रोसेसर को, फिर माइक्रो प्रोसेसर का जो एक्यूमुलेटर जो कि डाटा सेव किया है वो फिर डाटा मेमोरी को सेंड करता है। तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और एक स्लो प्रोसेस है। तो अगर हमको टाइम को सेव करना है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डाटा ट्रांसफ़र, यानी कि इनपुट आउटपुट से डायरेक्ट जो डाटा होगा वो मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मेनली उस डिवाइस के लिए यूज होता है जिसका कि डाटा ट्रांसफ़र का जो स्पीड है वो काफ़ी हाई हो, यानी कि मेमोरी के डाटा ट्रांसफ़र का स्पीड और इनपुट आउटपुट के डाटा ट्रांसफ़र का स्पीड अगर मैच कर रहा है तो हम लोग डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डाटा ट्रांसफ़र स्कीम यूज़ करेंगे। पहले के डाटा ट्रांसफ़र स्कीम में क्या हो रहा है कि जो माइक्रो प्रोसेसर का डाटा ट्रांसफ़र करने का स्पीड है या फिर मेमोरी का जो डाटा ट्रांसफ़र करने का स्पीड है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के डाटा ट्रांसफ़र स्कीम से मैच नहीं करता है। तो पहले डाटा को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में सेंड करते हैं, फिर माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में सेंड करते हैं। तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर को वेट करना पड़ रहा है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डाटा ट्रांसफ़र में क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा कि अगर इनपुट आउटपुट से हमको डाटा सेंड करना है किसमें, मेमोरी में, तो पहला स्टेप में इनपुट आउटपुट डिवाइस डीएमए रिक्वेस्ट यानी डीएमए सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को सेंड करता है, डीएमए रिक्वेस्ट टू माइक्रो प्रोसेसर, ये बताने के लिए कि हमको डाटा ट्रांसफ़र करना है इनपुट आउटपुट से मेमोरी में। तो जब माइक्रो प्रोसेसर डीएमए रिक्वेस्ट अचीव करता है, मीन्स रिसीव करता है, तो वो क्या करता है कि अपना जो कंट्रोल है वो उसका डाटा बस में, जिससे कि वो मेमोरी से कनेक्टेड है और इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड है, उसको डिस्कनेक्ट करेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर सेकेंड स्टेप में डाटा बस और एड्रेस बस और जो भी कंट्रोल बस है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है माइक्रो प्रोसेसर। अपने आप को क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर उसे डिस्कनेक्ट कर लेगा सेकेंड स्टेप में, ताकि क्या हो सके, डायरेक्ट डाटा ट्रांसफ़र हो सके इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी में। और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, डीएमए एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस को, ये बताने के लिए कि हम डीएमए रिक्वेस्ट रिसीव किए हैं और अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिए हैं फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से, डाटा बस को डिस्कनेक्ट करके वो अपने आप को क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया फ्रॉम मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, ताकि क्या हो सके कि डाटा ट्रांसफ़र हो सके इनपुट आउटपुट से मेमोरी में डायरेक्टली। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि अब
इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो भी डाटा है वो ये मेमोरी में सेंड हो जाएगा विथ हाई स्पीड। तो इसमें डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी में डाटा सेंड कर पाता है यूजिंग डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ऑफ डाटा ट्रांसफर स्कीम। So in direct memory access data transfer, when speed of input output device and match with the speed of memory, we use direct memory access data transfer to transfer data from input output device to memory at high speed. First, input output device send DMA request to microprocessor. Then microprocessor disconnect itself from input output device and memory by disconnecting the data bus and control bus or the address bus. And in third step, microprocessor will send DMA acknowledgement to input output device indicating that it has received DMA request and it has disconnected itself from memory and input output devices. And in fourth step, data transfer will take place from input output device to memory. When input output device perform the data transfer between input output and memory, then input output device withdraw DMA request. तो जब डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा मेमोरी में तो क्या करेगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस विड्रॉ कर लेगा डीएमए रिक्वेस्ट को। द डाटा ट्रांसफर स्कीम इन माइक्रो प्रोसेसर। In this video we studied about handshaking mode of data transfer and interrupt input output data transfer and direct memory access data transfer.